पीछे की साइंस को कि हड्डी चटकते टाइम चट की आवाज़ क्यों आती है। अब जैसे कि यहाँ पे एक हड्डी ये है मान लीजिए और एक हड्डी ये है, तो ये दोनों हड्डियाँ कभी भी इस तरह से ज्वाइंट नहीं होती हैं। इन दोनों हड्डियों के बीच में गैप होता है। तो ये गैप किस लिए होता है? तो ये दोनों हड्डियां जब मूव करती हैं तो ये फ्रिक्शन करेंगी, तो फ्रिक्शन करेंगी ये हड्डियां घिसेंगी। तो इस फ्रिक्शन को बचाने के लिए यहाँ पे गैपिंग होती है। इस गैपिंग का नाम होता है साइनोवियल कैविटी और इस साइनोवियल कैविटी में पाया जाता है साइनोवियल फ्लूइड। अब जितनी भी साइंस है हड्डी चटकने के पीछे जो चट की आवाज़ आती है ये साइनोवियल फ्लूइड की ही है। जैसे यहाँ पे ये एक जॉइंट है, ये दूसरा जॉइंट है, तो इन दोनों के बीच में ये गैप है और इस गैप में भरा हुआ है साइनोवियल फ्लूइड। अब बात करते हैं कि साइनोवियल फ्लूइड या साइनोवियल तरल में ऐसा क्या पाया जाता है कि जब हम इसको प्रेस करते हैं जॉइंट को तो यहाँ पे आवाज़ आती है। तो साइनोवियल फ्लूइड में पाया जाता है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस पाई जाती हैं यहाँ पे, जो डिसॉल्व फॉर्म में रहती हैं और यहाँ पे ये बबल्स क्रिएट करती हैं। जो गैसेस हैं ये बबल्स क्रिएट करती हैं। अब जैसे ही हम किसी जॉइंट को ऐसे प्रेस करते हैं तो ये जो बबल्स क्रिएट हुए हैं साइनोवियल फ्लूइड के अंदर, ये बबल्स भी फूटते हैं। तो इन बबल्स के फूटने की या गैस के रिलीज होने के कारण ही जॉइंट्स में जब हम ऐसे प्रेस करते हैं तो यहाँ पे चट की आवाज़ आती है। तो अगर एक बार हमने चटकाया आवाज़ आएगी, तो दूसरी बार चटकाने पे ये आवाज़ क्यों नहीं आती है? तो जब ये बबल्स क्रिएट रहते हैं और हमने इसको प्रेस किया तो ये बबल फूट जाएंगे और चट की आवाज़ आएगी। और थोड़े समय के बाद देखते हैं हम दोबारा से उस उंगली को चटकाएंगे तो आवाज़ नहीं आती। वो इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ पे जो बबल क्रिएट हो चुके थे वो तो फूट चुके हैं। अब बबल क्रिएट दोबारा होने में समय लगेगा। दोबारा से बबल क्रिएट थोड़े समय के बाद होंगे और जब हम थोड़े टाइम के बाद फिर से उस हड्डी को चटकाएंगे तो फिर से चट की आवाज़ हमें आएगी। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, ये हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।